गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी आज की वर्कशीट है जो कि है 13 नवंबर के लिए, और हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है धातु और अधातु, जिसमें आज हम कर रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो आज हम जो धातुओं के रासायनिक गुण में दो अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ, और दूसरा हम पढ़ेंगे धातुओं की अभिक्रिया क्षार के साथ। अम्ल और क्षार क्या होते हैं आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अम्ल यानी कि एसिड्स और क्षार यानी कि बेस। तो कुछ जो कॉमन एसिड है जो हमारे आसपास हम देखते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, वो है लैक्टिक एसिड जो दही में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है। उसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड जो आंवले में होता है, साइट्रिक एसिड जो नींबू में होता है। उसके अलावा जो लैब में हम कुछ एसिड्स यूज़ करते हैं वो हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो थोड़े हार्ड एसिड्स होते हैं और ये सिर्फ लैब में ही पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, जो साबुन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब जो है हमारे क्षार हैं। तो जब धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो लवण का निर्माण होता है और साथ ही निकलती है हाइड्रोजन गैस, जिसमें पॉप ध्वनि के साथ, जो हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा एक पॉप ध्वनि के साथ निकलती है। उसके अलावा जब दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं यानी कि धातुओं की अभिक्रिया क्षार के साथ, तो इसमें भी एक लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है इसमें भी उत्पन्न होती है पॉप साउंड के साथ। तो ये है हमारा, आपने देखा दोनों ही अभिक्रियाओं में किसका निर्माण होता है, लवण यानी कि नमक का, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो आइए अब इसके प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल दही में, एसिटिक अम्ल सिरके में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में। अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि अचार में एसिड यानी कि अम्ल होते हैं, एसिटिक एसिड या मतलब जो भी साधारण एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। और एल्यूमिनियम का बर्तन क्योंकि एक धातु है, तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी तो उसमें लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिससे कि अचार जो है वो खराब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो इसमें लवण का निर्माण होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ उत्पन्न होती है। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है? तो पॉप ध्वनि जो है वो हमेशा ही हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है। सभी बच्चे इसके आंसर्स लिखेंगे और ग्रुप पर भेजेंगे। सभी बच्चों को अपनी वर्कशीट के आंसर्स जो हैं वो साइंस ग्रुप पर भेजने हैं, किसी और ग्रुप पर या इंडिविजुअल पर्सनली मुझे नहीं भेजने हैं।